6 फरवरी 2023 सुबह के ठीक 4:17 पर सेंट्रल तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले की शदीद लहरें महसूस की गईं। पहली लहर 7.5 रेक्टर स्केल की थी, जबकि दूसरी लहर 7.8 रेक्टर स्केल की थी। इसी के साथ ज़लज़ले में शिद्दत आई और एक तीसरी लहर उठी जो कि 7.9 रेक्टर स्केल की थी। तुर्की ने अपनी 100 साल तारीख में ऐसा भयानक ज़लज़ला नहीं देखा था और इस ज़लज़ले ने तारीख साज़ तबाही रकम की। इस ज़लज़ले के असरात भी तारीख कुन हैं। इसमें अब तक 11 से 12,000 अमवात वाक़या हो चुकी हैं और WHO के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा अमवात मुतवक्का हैं और इसमें अब तक 30,000 से ज़्यादा ज़ख्मियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 7.9 रेक्टर स्केल पर आने वाले इस ज़लज़ले से बड़ी बड़ी इमारतें, तमाम घर और बाजार ही सिर्फ ज़मीन बोस नहीं हुए, बल्कि इससे खानदानों के खानदान लुकमा अजल हो गए। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े। ज़लज़ले के इन चंद लम्हों ने इन तमाम को लाशों में तब्दील करके रख दिया। इस अफसोसनाक खबर के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिन्हें अगर बेबुनियाद खबरें कहूँ तो गलत ना होगा, जिनके मुताबिक आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में ज़लज़ले की शदीद लहरें उठेंगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन तमाम बेबुनियाद खबरों का हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस साइंस के जदीद दौर में भी अब तक ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बनाया गया जिससे हम आने वाले ज़लज़ले को मालूम कर सकें, कि ज़लज़ला कब और कहाँ आएगा। यहाँ तक कि हम ज़लज़ला आने से 30 सेकंड पहले भी मालूम नहीं कर सकते कि ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन दिलचस्प तौर पर जानवर और परिंदे, ये बात सुनकर शायद आप हैरान होंगे, लेकिन ज़लज़ले से ठीक पहले जानवरों और परिंदों में गैर मामूली हरकत मुतवातर रिकॉर्ड की गई हैं। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए नीदरलैंड में कुछ साइंसदानों ने तजर्बा किया। उन्होंने ऐसी ज़मीन पर जानवरों के साथ सेंसर्स लगाए जहां पर हर माह हल्के फुल्के झटके ज़लज़ले के महसूस होते रहते थे। उन्हें ये मालूम हुआ कि ज़लज़ला से ठीक 24 घंटे पहले जानवरों में एक अजीब सी गैर मामूली हरकत शुरू हो जाती हैं। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो जानवर ज़मीन के जितना करीब होता है उसमें बेचैनी उतनी ही बढ़ जाती है। ये दरअसल कुछ इस तरह होता है कि ज़मीन से आने वाली फ्रीक्वेंसीज जानवर इंसानों से पहले महसूस कर सकते हैं। इसीलिए ज़लज़लों को जानने के लिए साइंसदान ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जिनमें जानवरों पर एक स्पेशल चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हर 3 मिनट में कंप्यूटर तक रिपोर्ट्स पहुंचाती हैं। इसी के साथ साथ तुर्की में ज़लज़ले से पहले जानवरों और परिंदों की गैर मामूली हरकत रिकॉर्ड की गई हैं, जिनको कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। आइए इनका जायजा लेते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो कुदरत की निशानियां जिनको जुटलाया नहीं जा सकता और हम समझते हैं कि हमने साइंस के बलबूते पर दुनिया फतह कर ली। बेशक अभी भी दुनिया में ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी है। तो इसी के साथ साथ अपने असल टॉपिक पर वापस आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये देख रखा होगा, कहीं ना कहीं ये सुन रखा होगा कि तुर्की में जो ज़लज़ला आया उसकी पहले से प्रेडिक्शन की जा चुकी थी। आइए इसकी हकीकत को जरा देखते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्रैंक हुगरबिट्स नामी एक डच रिसर्चर ने तुर्की में ज़लज़ला आने से पहले 2 फरवरी को अपने YouTube चैनल SSGEOS पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने बयान किया कि निज़ाम शमसी में हमारे सियारों की जो इस वक्त पोजीशन है वो हमेशा से, जब भी खतरनाक ज़लज़ले आए हैं, हमेशा से ऐसी पोजीशन बनती रही है
और उनके मुताबिक अब भी 2 से 3 दिनों के अंदर जो हमारे शमसी सियारे हैं वो अपनी उसी पोजीशन में आ रहे हैं पहले ज़लज़ला आने पे पोजीशन होती थी। और उसके मुताबिक अब जो ज़मीन का रुख है जो इसका शिकार होगा वो एशिया होगा। और उनके इस दावे के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में भी शदीद ज़लज़ले की लहरें उठेंगी। इस वीडियो से ठीक एक दिन के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया कि तुर्की में भयानक ज़लज़ला आएगा। जी हाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर तुर्की, सीरिया, लबनान और जॉर्डन का नाम लेते हुए कहा कि यहाँ पर ज़लज़ला आएगा। और उन्होंने तुर्की में उस इलाके की निशानदही भी कर दी कि जहाँ पर ज़लज़ला आया है। इसी के साथ साथ उन्होंने बतलाया कि जो ज़लज़ला होगा वो 7.5 रेक्टर स्केल से ज़्यादा होगा। आइए उनकी ट्विटर पर की गई इस पोस्ट का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। उनके मुताबिक जल्द या बदेर साउदर्न सेंट्रल तुर्की, सीरिया, लबनान और जॉर्डन में 7.5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाएंगे। उनकी निज़ाम शमसी के हवाले से की गई ये प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, लेकिन साइंस में इसका दूर दूर तक कहीं प्रूफ नहीं मिलता। हालांकि इसके हवाले से कई रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई गई, ऐसा कोई भी तरीका नहीं दरियाफ्त किया गया जिससे हम ये पता लगा सकें कि कब और कहाँ ज़लज़ला आएगा। जहाँ सोशल मीडिया पर इतनी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वहाँ एक अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि ये ज़लज़ला मैन मेड है। ऐसा कहने वालों का ये दावा है एक अमेरिकन रिसर्च सेंटर हाप का ये काम है। आपको बताते चलें, इस ज़लज़ले के आने के बाद जो रिपोर्ट शाया हुई उसके मुताबिक तुर्की इस जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि ज़लज़ले का बायस बनती हैं बिल्कुल उसके बॉर्डर के ऊपर है। तुर्की बिल्कुल उनके ऊपर ऑन द टॉप वाक़या है। तो इसीलिए इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मामूली सी हरकत से तुर्की में कई बार ज़लज़ले देखे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तुर्की में कई बार ज़लज़ला आया है, लेकिन यहाँ पर नई बात यह है कि जो ज़लज़ला आया है इसने तमाम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। अगर आप अपने तौर पर थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं। और इसी के साथ साथ आप अगर तुर्की की जियोग्राफिकल पोजीशन को भी देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि तुर्की में अक्सर शदीद ज़लज़ले क्यों आते रहते हैं। और बेशक इन अफवाहों का हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कि जो ज़लज़ले हैं ये मैन मेड हैं। हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दौर में जिस रफ्तार के साथ हमारी साइंस तरक्की कर रही है, ये मुमकिन है कि ऐसे गैजेट्स, ऐसी चीजें दरियाफ्त कर ली जाएं जिनकी मदद से कहीं भी ज़लज़ला लाया जा सके, लेकिन फिल वक्त ये मुमकिन नहीं है। तुर्की फिलहाल बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और उसने तमाम मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। तमाम दुनिया से, पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक, अफगानिस्तान और जगह जगह से तुर्की को लगातार इमदाद मिल रही है। हम दिली तौर पर तुर्की के साथ हैं। अल्लाह हमारे तमाम तुर्की बहनों और भाइयों को हौसला अता फरमाए और उम्मीद करते हैं वो जल्द अज जल्द इन हालात पर काबू पा लेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपके साथ जो भी चीजें शेयर की गई हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपके लिए ये मालूमात जरा सी भी मायने रखती हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।